बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम सीखेंगे कि हमने लॉगिन पेज और साइन इन पेज कैसे बनाना है। वो हम एक ऐप क्रिएट करेंगे। कोई भी पेजेस के नाम से हम एक ऐड कर लेते हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम ये सीखेंगे हम लॉगिन और साइन इन और साइन अप का पेज कैसे बनाना है, और दूसरा हमने ये सीखना है कि जो लॉगिन में साइन इन है और साइन अप है, इसकी क्लासेस अलग अलग बनानी है हमने। तो पहले ये होता था कि हम जो अभी कोड करवा रहे होते थे चैट जीपीटी से, तो वो सारा मेन डॉट में लगा रहे होते, तो वो इतनी लंबी फाइल बन जाती है कि वो किसी कोई चीज़ चेंज करनी पड़े तो वो चीज़ ढूंढनी मुश्किल हो जाती है उसमें। तो इसमें हम ये कोशिश करें कि अलग-अलग ना सारे जो क्लासेस बनाएं कि वो छोटे-छोटे कोड ना डिवाइड हो जाएं सारे। उसमें साइन इन का जो है वो पेज है, वो उसकी फ़ाइल अलहदा हो, साइन अप की फ़ाइल अलहदा हो। ठीक है, तो ऐसे हम एक ऐप क्रिएट करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम न्यू फ्लटर करेंगे। उसके अंदर फ्लटर के आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ हम सिंपल पेजेस लिख लेते हैं, पेजेस, या हम लिख लेते हैं लॉगिन पेज। ये बेहतर है। ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए हम बना रहे हैं। तो किसी भी ऐप में अगर लॉगिन का या साइन इन का अगर वो हमने एक पेज डालना, तो हम कैसे उसको क्रिएट करवाएंगे, वो इतना मुश्किल नहीं है। वो चैट जीपीटी से करवाना है ये। चलिए, अब ये ना हमारा डेमो पेज आ गया, इसको रन करके देख लेते हैं। पहले डेमो पेज को सबसे पहले रन करके देखेंगे कि ये हमें आउटपुट सही देता है या कोई मसला ना बना लेना। ये डेमो पेज ओके हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे और उससे ना हम लॉगिन पेज जो हम करवाएंगे, क्रिएट करवाएंगे। तो हम लिखते हैं क्रिएट कोड इन दिस कोड ऑन क्रिएट लॉगिन login page and login page। बस इतना कर लेते हैं, वो हमें क्या मालूम। पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी क्लासेस बनाएंगे इससे। तो ये उसमें ना हमें मेन डॉट में ये वो बना रहा है, ये की फाइल में बना के दे देगा। तो देखते हैं ये क्या शो करता है। उसके बाद क्लासेस की क्या जरूरत पड़ती है, साइन इन की। इसके अंदर हुई तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे, अगर ना हुई तो हम बनाएंगे। अभी तो ये अपने क्रिश में दिखा रहा है हमें। अच्छा, यहाँ से कॉपी कर लिया कोड। अब जाएंगे यहाँ, ये डेमो वाला कोड, इसको करेंगे रिमूव और यहाँ करेंगे इसको कंट्रोल V और कंट्रोल S। देन हम जाएंगे इस पेज पे, देखेंगे कि हमने इसमें ये देखो, ये उसने शो तो कुछ कर दिया था, ये लोडिंग पे चला गया दोबारा। ये देखिए उसने होगा तो लोडिंग पेज बना दिया। ठीक है, और ये यहाँ मेल देनी है और यहाँ पासवर्ड देना है। और इसको हम लॉगिन करेंगे तो वो हमें डायरेक्ट आगे हम बताएंगे ना कि वो अगर हम लॉगिन करें तो नेक्स्ट जब लॉगिन पे हम क्लिक करें तो हमारा होम पेज खुल जाए। अब हम इस कोड को करते हैं कॉपी, कंट्रोल A और कंट्रोल C, और यहाँ आते हैं, इसको करते हैं कंट्रोल V। देन इसको कहते हैं इन दिस कोड रिप्लेस द लॉगिन बटन into sign in button।
and create a class of sign up, sign up and show the button in login पेज। सस्ती इंग्लिश के साथ हम देखते हैं मैं क्या बना देता है ये, अगर समझ जाए। अब इसने क्लास उसी मेल डॉट के अंदर ही बना दी है सारी, और उसने हमने मेल का ये कोड बना कर दोबारा दे दिया। हम इसको करके देखते हैं कि इसने क्या करिश्मा किया। कंट्रोल भी करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, दोबारा जाएंगे और देखेंगे कि इसने क्या किया। तो ये लॉगिन पेज ही है, उस पर साइन अप और साइन इन करने का था, क्या हम बना के दे। तो ये उसने दे दिया ये साइन इन। जब हम ईमेल और लॉगिन करेंगे, ईमेल और पासवर्ड देंगे तो साइन इन, अगर हम पेज साइन अप करेंगे तो ये चीज़ नेक्स्ट पेज खोल देगा। ठीक है, डू यू हैव नोट अकाउंट, डोंट हैव एन अकाउंट तो साइन अप करेंगे या ईमेल पासवर्ड करके उसको साइन अप करेंगे। उसके बाद जब सेव हो जाएगा तो यहाँ से साइन इन कर लिया करेंगे। तो ये चीज़, अब हम उसको कहते हैं कि हमारा जो साइन अप की है ना फाइल, वो अलहदा बना के दे हमें। ये साइन इन की फाइल अलहदा बना दे, साइन अप की फाइल अलहदा बना दे। मेन डॉट से हम निकाल के ये बाहर लेके जानी है, नई फाइल बनानी है। तो हम करेंगे कंट्रोल ए सी को लेंगे और यहाँ आएंगे, क्रिएट साइन इन एंड साइन classes, yes, create a sign up files separate to अब देखते हैं क्या करना है। फजूल से सवाल करवा रहे हैं हमसे। ये देखें, ये उसने क्रिएट साइन इन पेज की ये एक फाइल बना दी हमें, और ये उसके बाद एक साइन इन की बना देगा, और ये उसके बाद ये आपका साइन अप की भी एक बनाएगा और मेन की भी बनाएगा। साइन इन की अलग क्लास फाइल बन जाएगी, साइन अप की अलग क्लास बन जाएगी। तो ये हम देखते हैं कि ये हमें क्या क्या क्रिएट करके देता है इसमें। उसने देखें ये साइन इन की क्लास जो है ना यहाँ तक बना दी उसने फाइल, अब साइन अप की वो फाइल बना रहा है। उसने कोड सेपरेट कर दिया सारा। उसने क्या क्या, उसने साइन इन की एक अलहदा फाइल बना दी, साइन अप की अलहदा फाइल बना दी, और बाकी जो कोड बचा वो मेन डॉट में इसने दे दिया। और उस पर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर उसने शो करवा दिया कि आपने लिब के अंदर जाना है, मेन डॉट के साथ आपने साइन इन का भी एक फ़ाइल बनानी है और साइन अप की एक फ़ाइल बनानी है। तो अब हम जाके ना एक मेन डॉट की तो बनी, उसके साथ साइन इन की एक फ़ाइल बनाते हैं और साइन अप की। यहाँ से हम इसको कर लेंगे कॉपी, ये पूरा भी कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है, वो ऑलरेडी उसके साथ लिखा जाता है ना। तो यहाँ से करेंगे साइन इन पेज, कंट्रोल सी कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि ये कैसे उसको करता है। हम प्रोजेक्ट पे जाएंगे, यहाँ ये क्या सिलेक्शन इसको दिखाओ। अच्छा, यहाँ हम लिब किसके अंदर जाएंगे, लिब के अंदर। ये मेन डॉट की फाइल पड़ी हुई है, तो लिब के सामने यहाँ जाके हम इसको करेंगे, यहाँ करेंगे राइट क्लिक, राइट क्लिक करेंगे तो ये न्यू आ गया, न्यू के अंदर ये डॉट फाइल आ गई। तो यहाँ हम कंट्रोल भी कर देंगे उस नाम साइन पेज, तो ये उसके साथ ही एक फाइल बन गई। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा फिर ये लिख के फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम डॉट फाइल दोबारा लेंगे और जाएंगे चैट जीपीटी के पास, और ये साइन अप वाली जो है इसको हम करेंगे यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कंट्रोल पी। ठीक हो गया, इसको हम करेंगे क्लिक। अब मेन डॉट का जो कोड है, अब चैट जीपीटी ने हमें 3 फाइल्स बना के दी हैं, तो हम ये 3 फाइल्स हमारी ये खाली पड़ी हुई हैं। मेन डॉट इसमें तो कोड है ना,
ये देखें, तो इसको भी हमें रिमूव करेंगे और वो नया वाला जो कोड है उसने हमें छोटा करके दिया वो हम यहाँ पेस्ट करेंगे। तो ये मेन डॉट डॉट वाला कोड पड़ा हुआ है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और हम यहाँ पे कंट्रोल ए इसको करेंगे डिलीट और कंट्रोल वी कर देंगे। उसके बाद हम दोबारा जाएंगे चैट जीपीटी के पास और ये जो है साइन इन पेज की जो है फाइल उसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ आएंगे, यहाँ साइन इन की कहाँ है, इसको यहाँ कंट्रोल वी कर देंगे और उसके बाद हम साइन अप की फाइल लेंगे। ये बल्कि ये साइन अप की फाइल थी तो हमने उसको साइन इन में कर दिया। तो इसको कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और कंट्रोल बी कर देंगे। ठीक हो गया। ये थी साइन अप की फाइल, ये देख रहे हैं साइन अप की फाइल थी और ये है ऊपर साइन इन की फाइल। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ आएंगे और साइन इन पेज जो है ना उसको हम कर देंगे। ठीक है, जब हम देखते हैं कि कोई एरर वगैरह ना हो, ये सारे एरर ऐसे निकल गए हैं सारे, देख रहे हैं जैसे वो लॉजिक पूरा हुआ ना सारा तो वो सारे निकलेंगे। इसको कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करके और इसको हम दोबारा रन करेंगे तो वही चीज़ है ना जो वो हमें शो हो जाएगी, लेकिन हमारी जो फाइल्स हैं वो डिवाइड हो गई हैं। ये सारा छोटा छोटा कोड, अब कोई भी चीज़ साइन इन में चेंज करनी है तो साइन इन की फाइल में जाएं, वहाँ से चेंज कर लें। आपको ढूंढने की ज़्यादा इतने लंबे लंबे कोड से चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। साइन अप के पेज में आप अगर जाएंगे तो वहाँ से कुछ चीज़ ढूंढ लें, मेल डॉट डॉट कुछ चीज़ चेंज करनी है, कुछ चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ रिमूव करनी है तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है और ये देखने में भी अच्छा लगता है। वो एक पता चलता है कि किसी डेवलपर ने काम किया है कि मेन डॉट 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 एक फाइल है और उसके बाद आपने जो अलहदा जो भी लॉजिक क्रिएट किया ना, हर लॉजिक को अलहदा अलहदा क्लासेस है, कलर की अलहदा, साइन इन पेज की, स्प्लैश स्क्रीन की। ठीक है, आपने कोई थीम यूज़ किया उसकी अलहदा क्लास बनी हुई है। तो जो डेवलपर देखता ना तो उसको मतलब ईजी पता चल जाता है कि किसी अच्छे डेवलपर ने ये काम किया है और उसको चीज़ें देखने में ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो वो ना वो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि इसको ना फ्लटर के बारे में, एंड्रॉयड के बारे में, इसको ऐप्स के बारे में पता है। तो ये देखें, ये वही कोड है। तो इसको हमने डिवाइड किया था, अभी ये हमें शो कर दी, थोड़ा सा नेट का इशू इस वजह से थोड़ा लोड ले जाता है। ये देखें ये वही चीज़ आ गई है, सेम वही चीज़ है लेकिन कोड हमारा डिवाइड हो गया। तो ये साइन इन आ गया, डोंट हैव एन अकाउंट तो साइन अप करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चला गया, साइन अप के पेज पे ये देखिए चला गया। तो ये आप ट्राई करें। जैसे आप अगर कोई आप अगर कोई ऐप बनाते हैं जो चैट जीपीटी से क्रिएट कराते हो तो वो ऑलरेडी आपको इतनी फाइल्स बना के दे देता है कि अलग अलग फाइल्स से परेशान नहीं होना, ऐसी फाइल्स बनती हैं आपने ऐसे ऐड करनी। और इसके अंदर डायरेक्टरीज भी आप देखें, वो कई बार कहते हैं स्प्लैश स्क्रीन ऐड करवाते हैं ना तो वो कहता है लिब के अंदर जाएं, लिब के अंदर आप एक फोल्डर ही बनाएं। तो आपने यहाँ जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ, ठीक है, और ये डायरेक्टरी यहाँ पे ओके करके ना आपने यहाँ लिख लेना है जो भी वो कहेगा। अगर वो किसी फोल्डर की डिमांड करे कि आपने पहले डायरेक्टरी बनानी है, उस डायरेक्टरी के अंदर आपने जाके फाइल रखनी है। तो ये स्क्रीन के नाम से हमने डायरेक्टरी बना ली, ये क्लिप के अंदर आ गया। ठीक है, और अब इसको सिलेक्ट करना है, इसके सामने हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर जो है ना ये डॉट की फाइल स्प्लैश स्क्रीन, ये जो लोडिंग स्क्रीन होती है, ठीक है, तो स्प्लैश स्प्लैश स्क्रीन के नाम से जो वो हम बना दें, ये देखिए ये इसके अंदर आ गया। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हैं, ये बड़ा बहुत इजीली है, आप इसको ट्राई करें। कोई ऐप ऐसा आ जाए कि वो काफ़ी सारी फाइल्स में तो परेशान नहीं होना है। ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, इससे कोड भी आपका बड़ा अच्छा लगता है और देखने वाला, चेक करने वाला उसको समझ आती है कि इसने काम किया हुआ खुद। और इसे हाउ नाउ काफ़ी है एंड्रॉयड की। और ये बहुत इजी है, बहुत इजी है ये बस मेन डॉट डॉट के इतने इतने लंबे कोड ढूंढने पड़े होते हैं, चीज़ ढूंढनी पड़ती है, कोई कलर चेंज करना पड़ता है, वो समझ नहीं आ रही कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो ये आप उनको अपने कोड को डिवाइड करें ऐसे फाइल्स में और ये अच्छी भी लगती हैं। और जिस फाइल में काम हो उसी फाइल में जाएं और अपना काम करें, चेंज करें, उसको रिमूव करें, ऐड करें, कोई भी चीज़ उसके अंदर डेवलप करें।
तो ये आप इन ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ये बहुत एक पॉजिटिव अच्छी चीज़ है डेवलपर के लिए। तो ये हमने ट्राई करनी है। आज तक के लिए फिर इतना ही। तो लॉगिन पेज हमने बनाना सीख लिया। बेसिकली लॉगिन पेज के अंदर हम ये चीज़ें बनानी सीखें कि हम एक डायरेक्टरी कैसे ऐड करते हैं और हम फाइल्स कैसे ऐड करते हैं। अगर हमें फाइल्स ऐड करनी पड़े तो हमने फाइल्स कैसे ऐड करनी है, ये था हमारा आज का पर्पज़ सीखने का। तो आज तक के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।